मैंने काफी बार सुना ये चांदी के हाथी जी है, मतलब क्या होता है चांदी के हाथी से और इतना क्यों ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये? जी राहु जो प्लैनेट है वो थोड़े से शरारती बच्चे वाला प्लैनेट है और वो ज्यादा शरारत करते हैं अगर आपके कुंडली में। हमारे कल्चर में फेमस है कामधेनु गाय। जी मैं आपके जानना चाहता हूँ इसके बारे में है क्या चीज़ राइट है? कामधेनु गाय जो है वो रिप्रेजेंट करती है वो हमारे जब हमारे घर में साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी इंजीनियर्ड है, हम इससे पहले भी हमने जन्म ले लिया है। तो सिमिलरली हम जो देखते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं, इसे हम 3D रेमेडी बोलते हैं। अगर रॉन्ग प्लेसमेंट करते हो उससे भी दिक्कत आ सकती है, उससे उल्टी पड़ सकती है चीज़ें। यू वांट टू से बिग नो, कहाँ नहीं रखना है। तो हमारा जो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो बिल्कुल नहीं है डाइनिंग टेबल के लिए। टोरिंग जो हम पहनते हैं सेकंड फिंगर में, ये हम चांदी की टोरिंग एक पहनाई जाती थी। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक, बहुत आयुर्वेद एक्चुअली का रीज़न है। जब हम फुल देवी के पास हमारे एंसेस्टर्स थे, जाते थे, उनके इम्प्रेशंस हैं, तो इनडायरेक्ट तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज हमसे लॉयल रहे या फिर हम उसको फुलफिलमेंट कर सके जो उनकी नीड्स हैं? अगर आप अपने एम्प्लॉय जो बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अगर आप नॉर्थ में बैठाओगे, वाईफाई राउटर का प्लेसमेंट हम कहाँ कर सकते हैं एज पर वास्तु, उसके बारे में बताऊँगी। अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आपकी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, वो भी बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल रेमेडी। So, hi everyone, welcome to the podcast, and this is very much related to our lives. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा रोल है और इंडियन पद्धति में, टू बी स्पेसिफिक टू इंडिया, हर एक व्यक्ति सक्सेस होने के लिए एस्ट्रोलॉजी का कहीं ना कहीं सहारा लेता है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो हैं अलिफिया सैयद जी। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। शी इज़ अ वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। शी इज़ बेस्ड फ्रॉम मुंबई एंड ये आज हमारे साथ आए हैं आप लोगों से आपके जो रोजमर्रा के सवाल होते हैं, जो रोज आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो मैम आज हमें आंसर करेंगी। Absolutely. सो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट, दिस इज आवर पॉडकास्ट। Thank you so much for inviting. सो मैम, Hmm. हम कभी भी किसी से मिलते हैं, Hmm. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं और क्या कर रहे हैं आप, है ना। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ये जानने के लिए कि मैं आपको कैसे ट्रीट करूं, ठीक है, कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट मुझे करनी है। तो इन जनरल अगर मैंने किसी से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, फिर किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो और मैं बता दूं यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो दे विल ट्रीट मी लाइक दिस। अब बहुत सारे लोग ऐसे हमारे आसपास होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो नहीं जानते लाइफ में क्या करें, या वो लाइफ में कुछ कदम पीछे रह गए हैं और वो ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो जॉब करें या फिर बिजनेस की तरफ बढ़े। तो आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा कि लोग कैसे ये डिसाइड करें कि उन्हें जॉब करनी है या बिजनेस करना है? पहले तो आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, जॉब में भी आपको कौन से क्षेत्र में जाना है, बिजनेस में भी आपको कौन से बिजनेस में जाना है, ये जो है ये आपकी जो जन्म कुंडली है, आपका जो बर्थ चार्ट है, उस पे डिपेंड करता है। उस पे कंप्लीटली हमारा जो कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कुंडली है ना, प्रिडिक्शन से ज़्यादा आप इसलिए जाइए, एक हमारा एक वे ऑफ लाइफ, या हमारा पता है ना, हमारा हम सबका एक पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर मुझे जाना है तो कैसे मैं जाऊं जिससे मेरी थोड़ी दिक्कतें जो लाइफ की है ना वो कम हो जाए। अगर सपोज मैं फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे गवर्नमेंट के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं ऐसे काफ़ी लोगों को मेरे फ्रेंड सर्कल में जानती हूँ, मेरे फैमिली में जानती हूँ, जिन्होंने पढ़ाई कुछ की और काम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और उनके लिए ऐसा है कि यार ये साल तो वेस्ट हो गए हमारे, है ना। कितने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा परसेंटेज हम सबको ही पता है क्या है, सिलेक्शन परसेंटेज कहाँ पर आकर कितने लोगों ने छूट गया है, बहुत सारा ऐसा होता है, फिर हमने वेस्ट हो गए, फिर स्क्रैच से हमें स्टार्ट करना होता है कि अब क्या करें। सो वो सब बहुत है, इससे इसीलिए आई ऑलवेज से कि एक बार कुंडली दिखा दो, एक गाइडलाइन ले लो, वे ऑफ लाइफ या तो क्या चूज करना है, और बहुत ही सिंपल है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कुंडली, वास्तु, ये जो भी हमारा ओकल साइंस है, ये सारा जो है ये साइंटिफिक है। ये 12,000 वास्तु तो 12,000 ईयर ओल्ड साइंटिफिक विद्या है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन है, हमें एलिमेंट समझना है, हम खुद 5 एलिमेंट हैं,
हमारी फिंगर्स, हर चीज में 5 एलिमेंट, हमारी फिंगर्स 5 एलिमेंट है, हर एक फिंगर रिप्रेजेंट्स एक एक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट। सो कुंडली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। साथ ही साथ हमारा वास्तु, हम जहाँ रहते हैं वो बहुत बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बहुत भविष्य बोलते ना, आपकी बहुत ही बेहतरीन कुंडली है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है राजयोग है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा योग है आपके जो चार्ट में है, ठीक है, पर कई बार वो नहीं साबित होता, या कुछ साल हो गए आपने मेहनत कर ली, नहीं फल आ रहे उसके। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपका जो घर का वास्तु है, आपके जो 5 एलिमेंट्स है वो बैलेंस नहीं है, आपके बॉडी के 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है, उससे पहले आपके घर का जो 5 एलिमेंट्स है वो बैलेंस नहीं है। अब हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चले या कैसे पता लगा है कि हमें कौन सा करियर चूज करना है, करियर में जॉब चूज करना है या बिजनेस में जाना है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हम जिससे पैसे कमाएंगे, हम करियर क्यों चूज करते हैं, हमें काम तो करना है, उस काम को एंजॉय भी करना है, उस काम से हमें पैसे भी चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसे भी नहीं कि ये काम तो कर रहा हूं मैं, इंजॉय भी कर रहा हूं, पर पैसे नहीं आ रहे। तो अगर पैसे नहीं आ रहे तो फिर क्या ही मतलब है ना, क्योंकि हमें तो हमारी जो रोज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी लाइफ में, उसको निभाने के लिए पैसों की बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो पैसे हमारी लाइफ में कौन से उसमें, जैसा मेरा मेरा काम, मतलब मेरे लिए वो काम भी अच्छा हो, मेरा जो मेहनत है वो वेस्ट भी नहीं जाए, और मुझ में मेरी लाइफ में पैसे भी आए। तो हमारा जो वो प्लैनेट है वो है शनि, सैटर्न। सैटर्न कौन से ग्रह से कनेक्टेड है, सैटर्न कौन से राशि में बैठा है, सैटर्न कौन से हाउस में बैठा है, ये बहुत जरूरी है। हम राशि और हाउस तक थोड़ा सा और डीपर सब्जेक्ट है, वो कौन से प्लैनेट के साथ है, किससे कनेक्शन है, ये थोड़ा इजी है देखना। तो अगर सैटर्न आपका राहु के साथ है, आपको बिल्कुल ही आईटी कंपनी में चले जाना है, आईटी रिलेटेड वर्क करना है, कोई भी काम रिलेटेड टू लैपटॉप, जहां पर आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, आई नो हर काम के लिए अब तो पड़ती है, बट जहां पे भी आपको आईटी रिलेटेड वर्क हो, आपको उसमें जाना है। अगर आपका शनि वीनस से जुड़ा है, जैसे लोग मुझे कई बार पूछते हैं मैम एक्टर बनना है, बनूंगा कि नहीं बनूंगा, या क्रिएटिविटी में, एक्टिंग इज व्हाट, क्रिएटिविटी। जैसे कैमरा ऑन होते ही वो, मैंने कुछ बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके कंप्लीटली उनके एक्सप्रेशन इज लाइक डिफरेंट एंड दे चेंज। तो वो पता है वो इनबॉर्न है, ये हम सब नहीं कर सकते, कैमरा ऑन होते ही हम स्विच कर लेते हैं। तो अगेन ये कहाँ से आता है, ये सैटर्न वीनस से आता है। तो अगर आप क्रिएटिविटी में आप अच्छा करोगे, आप वहाँ से नाम शोहरत कमाओगे, आप एक्टर बनोगे कि नहीं। क्रिएटिविटी में और बहुत सारे काम है, सिर्फ एक्टर ही नहीं होता, आपको और भी बिहाइंड द सीन वाले हैं, बहुत सारे क्रिएटिव वर्क है, मीडिया में आप जा सकते हो कि नहीं, ये हम वीनस से देखेंगे। अगर आपका शनि वीनस से मिलता है, आपके लिए डेफिनेटली ये काम सूट करेगा। इसके अलावा अगर मुझे हर एक तीसरे का ख्वाब है कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, बिल्कुल सही। स्पेशली मैं पूना से, बहुत क्लाइंट्स हैं मेरे आईटी वाले, तो मुझे लगता है हर आईटी वाले को एक चाय की कैफे खोलना है, एक ईटरी शॉप खोलना है, जहाँ उसे खुद ही कुक बनना है, खुद ही खाना बनाकर परोसना है। तो हर एक जो भी आते हैं क्लाइंट, जो भी आते हैं क्लाइंट, उनका एक क्वेश्चन होता है कि मैम कभी रेस्टोरेंट या कोई कोई टपरी या तो कोई कैफे खोल पाऊंगा क्या। तो उसके लिए आपको सैटर्न मून वीनस कनेक्शन देखना है। ये जो मैं आपको प्लैनेट्स कनेक्शंस बता रही हूँ, ये बहुत ही बेसिक वाले हैं, इसके साथ हम और भी बहुत कुछ देखते हैं, पर ये मैं आपको एकदम एक बेसिक, एक लेमैन को समझ आए सिंपल वैसा समझा रही हूँ। अगर जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैंने बात की, गवर्नमेंट में काम करना मेरी नसीब में है या नहीं है, ये अगर सन सैटर्न मिले है तो मैं हाँ मैम, ये गवर्नमेंट बहुत सुना है कि मैं सन आपका बड़ा गवर्नमेंट ऊंचा होना चाहिए। उच्च का होना चाहिए, वो हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। का सन इज गवर्नमेंट। तो सन आपका उच्च का होना चाहिए, और शनि के साथ कनेक्शन होना चाहिए, बेसिकली भले ही वो इट शोज ट्रायम से अथॉरिटी। कनेक्शन हो, 2 12 से कनेक्शन हो, हाँ या 7 वाले घर में हो तो बहुत बढ़िया। हाँ, पर सन सैटर्न आर्थराइटिस लाता है हड्डियों की, वो हम नेक्स्ट कभी बात करेंगे डिजीजेस के बारे में। बट ओके सन सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको गवर्नमेंट में आपके काम करने के योग है या नहीं उसके लिए। इसके अलावा मैम, जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता जी हूँ, लाइक जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर से सुना था कि ये शनि का साल है। तो ये शनि का साल, मतलब हमने स्टार्टिंग में सुना था, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी है कि शनि का साल है, आप शनि की पूजा करोगे तो बहुत पैसा आएगा। अब देखो मैम, उन लोगों ने वहां पे तो छोड़ दिया, बट किसी ने क्लियर आउट नहीं किया कि शनि का साल है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, और वेदर इट इज इवन रिलेटेड टुडे, मतलब कि आज 8 महीने बीत गए हैं या 7 महीने बीत गए हैं,
तो अभी थोड़ा ही सा ही समय बचा है, फिर भी काफी है, 4 से 5 महीने बचे हैं। बिल्कुल, तो बहुत क्या कुछ समय। किया जा सकता है अगले 5 महीने में, वो आप कुछ बताइए। बेसिकली शनि जो है, शनि देवता है, शनि सैटर्न एज अ प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट है। इनको मेहनत बहुत पसंद है। आपको शनि बहुत देगा, आपको कब देगा? जब आप बहुत मेहनत करोगे। आपका जो सपोज मेरी कैपेसिटी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 80% स्ट्रेच कर सकती हूँ खुद को। इसके बाद दैट रबर बैंड विल ब्रेक, ऐसा मुझे लगता है मेरी कैपेसिटी है। पर इफ आई मैं पुश करती हूँ खुद को और मैं वो उसको एक्सटेंड करती हूँ, वो शनि को पसंद है। ओके। शनि एक चीज करता है, बिकॉज स्लो मूविंग प्लैनेट है। हम सब लोग को है ना, और मैंने देखा भी है लोगों को इस साल चीजें है ना नेक्स्ट दिन पे डालते हुए, हाँ। अभी नहीं करते, कल करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन। वो नहीं करना है हमको इस साल। अभी जो भी बचे हैं ना, हमारे जो भी बैलेंस मंथ बचे हैं अभी, उसमें हमें वी हैव टू रन। कल पे चीजें मत डालो, आज ही कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है? मेहनत, मेहनत जो है आपको मेहनत सबसे पहले करनी है। हार्ड वर्क से है ना, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो आपको करोड़पति बना देगी बिल्कुल सही। हार्ड वर्क के बिना। हार्ड तो वर्क के हार्ड बिना। वर्क तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हार्ड वर्क, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर इंटेलिजेंस, आपके नसीब जो है ना वो 2% काम करता है। 98% इज योर हार्ड वर्क। मैं खुद जानता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन आपको हमेशा पीछे रखेगा अगर आपने उसको बिल्कुल, नहीं छोड़ा तो। बिल्कुल। तो आपको पहले तो मेहनत करना है बहुत। इसी के साथ बिगनिंग में मैंने बहुत सारे प्रिडिक्शन भी किए थे इस साल के। तो वन ऑफ द थिंग यही है कि हम लोग को फर्स्ट तो मेहनत करना है। शनि शनि हमारे लोअर जो हमारे लिए काम करते हैं वो भी है, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट रखना है। शनि ब्लाइंड्स भी है, ब्लाइंड्स को फीड करना है। तो जो ओके। भी शनि रिलेटेड चीजें हैं ना, जैसे छाया दान देनी है। छाया दान क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल एक आपको वेसल में लेना है, राई का तेल, अपने आप अपनी छाया देखना है उसमें, अच्छा। और वंस इन अ वाइल एक सैटरडे के दिन आपको उसका दान दे देना है। ओके। तो आप ये जो भी शनि रिलेटेड चीजें करोगे ना, शनि देव को खुश करने वाली चीजें, तो ये आपके थोड़ी सी जो कहते हैं ना ट्रबल्स जो है, वो ट्रबल नहीं कहूंगी मैं, वो थोड़े से स्ट्रगल देते हैं। ओके। वो थोड़ा सा स्ट्रगल है, वो थोड़ा सा आसान कर देंगे। पर अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, आप शॉर्टकट नहीं ले रहे हो, आप लोगों को ढक चीट नहीं कर रहे हो, ढक नहीं रहे हो, तो देन यू विल ऑफ कोर्स, आपको शनि जी जो है, शनि महाराज बहुत अच्छा पुश करेंगे। ओके। मैम एक चीज और कि लाइक आपने अभी बताया प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ी चीज है कि जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स सी बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन हम देखते हैं ये एक बिहेवियरल पैटर्न है। जी। ठीक है। तो क्या इसको हम सही करने के लिए एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में कोई ऐसी चीज कर सकते हैं कि चलो ठीक है मैं अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा और मेरी एनर्जीज को या मेरे कुछ मतलब चीजों को इम्प्रूव कर सके, ऐसा कुछ आप बता सके मतलब कोई, क्योंकि देखो मैम आज की डेट में ना स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ मोबाइल वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हर जी एक चीज को चल यार 2 रील और देख लेता हूँ, 5 रील और जी देख जी लेता हूँ, जी। और वो कब वो 100 रील निकल जाती है पता नहीं पड़ता। हाँ, वो ठीक। बनाया गया है वो इंस्टाग्राम को वैसा, उसका हाँ। एल्गोरिथम ही ऐसा सेट किया है कि आप इट्स कंटेजियस, इज एडिक्टिव। हम्म। आप एडिक्टिव हो जाते हो। अच्छा नेक्स्ट देख लेता हूँ, नेक्स्ट देख लेता हूँ, और इसमें आपने आपकी जो इम्पोर्टेंट सोने का टाइम है रात में, उसको आपने यूज कर लिया, वेस्ट कर लिया रादर, वेस्ट कर लिया। है ना। जहां पर आपको इम्पोर्टेंट है सोना, जहां से आप नेक्स्ट डे रीजेनुवेटेड रहोगे, पूरा दिन पुल करने के लिए आपने ये सब चीजें में बर्बाद कर दी। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब यूज करिए इंस्टाग्राम या जो भी है। जैसे मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, जो भी काउंसलर्स हो गए या मैं खुद भी, और जैसे हम जो थोड़े से जहाँ पर हम डील कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस वाले लोगों से, या हम जब या तो हम सब सब जो भी हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जहाँ बहुत दिमाग यूज हो रहा है, बीच बीच में थोड़े से ब्रेक लीजिए। और इस ब्रेक में मैं खुद भी कभी कभी एक शॉर्ट स्टैंड अप कॉमेडी देख लेती हूँ, अच्छा। just to regenerate so that I can, with the next person, I can just start fresh. हम्म। तो ये सब छोटी मोटी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रही बात आपने जो भी बताया कि वास्तु या एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, आपने कभी कुछ लोगों को देखा है हमेशा नैगिंग की आदत है, बहुत नैग करते हाँ हैं। बहुत नहीं करते। ओके, अगर हमारे वास्तु में हमारा जो नॉर्थ जोन है, हमारा जो, सो बेसिकली वास्तु इज 5 एलिमेंट्स। ओके, वास्तु इज वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट्स ठीक का। है, अगर आपके घर का, आपके ऑफिस का नॉर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है, आप बहुत नैक करोगे। ओके। हाँ, आप हर चीज पे, हर उस पे है ना, आप कभी खुश नहीं रहोगे। मतलब सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत नैक करोगे। ठीक है, अगर आपका एयर एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब है ना, आप बहुत स्टबन हो जाओगे। अच्छा। ठीक है, तो स्टबननेस से
आपको, हम सबको पता है, सबन से हम खुद का नुकसान कर लेते हैं, हम्म सही है। अगर आप इंट्रोवर्ट रहोगे, बस यहाँ तक आया है, बोल नहीं पा रहा हूँ, पूछ नहीं पा रहा हूँ, हम्म बहुत बार होते हैं ना बच्चे, पता है क्या, इंटेलिजेंट होते हैं पर टीचर को एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इंट्रोवर्ट। कि इंट्रोवर्ट, कई बार हम भी कई बार बॉस को कि पूछने बाकी लोग में क्या सोचेंगे। कि क्या सोचेंगे, हाँ, ये आता है अगर आपका फायर एलिमेंट घर का डिस्टर्ब है तो। अच्छा। ठीक है। अगर आपका जो बिहेवियर है, जो अभी हम बिहेवियर की बात कर रहे थे, वो हम्म स्टेबल नहीं है, हम्म एग्रेसिव है, बदतमीज हो, अच्छा। लाइफ आपका जो बोलते हैं ना पैटर्न, सोने का, खाने का, सब कुछ उटपटांग है। ठीक हम्म है। घर में फ्रेश खाना बना है पर हमको बाहर ही वो जंक ऑर्डर करना है, हम्म जो कौन से तेल में तला गया है ना, हम्म हमें वही करना है। ये सब आपका जब अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तब आपका बिहेवियर पैटर्न बिकम्स वेरी इरेशनल। ओके। ठीक है। क्लाउडेड विजन कब आता है, जब आपका स्पेस एलिमेंट खराब है। हम्म अब मुझे ये बताइए, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ओके, हमारे जो 5 एलिमेंट जो मैंने गिना दिया है ना, ये हम्म बहुत जरूरी है। बहुत अगर हमें बैलेंस होनी चाहिए। सक्सेसफुल रहना है, हमें नैगिंग छोड़नी है, हमें स्टबर्ननेस छोड़ना है, हमें बोलते ना चेंज, ना हम ह्यूमंस को पसंद नहीं है। जब हम चेंज एक्सेप्ट करना जल्दी सीख जाओगे, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल सही। ठीक है। तो हमें स्टबर्ननेस छोड़नी है, इंट्रोवर्टनेस जो है उसको कम करनी है। आई अंडरस्टैंड ये एक नेचर होता है, बट जब तक ये पूछोगे नहीं, जब तक ये मिलेगी नहीं चीजें, हम्म है ना, जब तक ये मांगोगे नहीं, नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन में, हम मांगते हैं ना, मांगते हैं। इन अ वे मांग ही रहे, हमें बिल्कुल ये सही बात चाहिए, है ना। है। अगेन बिहेवियरल, हमारा अगर बिहेवियर, हमारा अगर मैनर्स, हमारे जो कहते हैं ना रिस्पेक्टिंग आवर सेल्फ, पहले रिस्पेक्टिंग आवर बॉडी, रिस्पेक्टिंग आवर स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट। हम्म ये सबसे, अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हम कहाँ आगे बढ़ोगे, आपकी स्किल्स जो है भी, जो सीखा भी है आपने, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। वन इज हम्म दैट। क्लाउडेड विजन हुआ, अगर स्पेस डिस्टर्ब है तो क्या ही करोगे। आइडिया है बट विजन तो पता ही नहीं है। हम्म आइडिया तो भरपूर है, 1000 आते हैं दिन में, क्लैरिटी नहीं शेख चिल्ली हूँ, है। है शेख ना, चिल्ली, सही पर बात है। मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्लाउडेड हाँ, विजन रहेगा। इसलिए हमारे घर का वास्तु, हमारे 5 एलिमेंट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओके। मैम, मेरा इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन था हम्म। कि मैंने काफी बार सुना ये चांदी के हाथी, चांदी के हाथी, ये जी। क्या कंसेप्ट है, मतलब क्या होता है चांदी के हाथी से, और जी। इतना क्यों ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये। जी। सो पहली बात तो, एलिफेंट जो है, हाथी जो है, ये राहु प्लैनेट से रिलेटेड है। हम्म ओके, प्रतीक मतलब एलिफेंट इज राहु, राहु प्लैनेट से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा। और चांदी जो है वो है मून, ओके। है ना। तो राहु जो प्लैनेट है वो थोड़े से शरारती बच्चे वाला प्लैनेट है, और वो ज्यादा शरारत करते हैं अगर आपके कुंडली में हाउस नंबर 3, 5 या 12 में हो तो जब वो 3, 5, 12 में होते हैं ना, वो थोड़ा सा ज्यादा, जैसे मैंने कहा, शरारती बच्चे होते हैं। और शरारती जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ माँ के कंट्रोल में आते हैं। तो हम्म मून जो है वो चांदी है, इसीलिए चांदी का हाथी। प्लस जब चांदी का हाथी आप ले रहे हो, आपको जो उसकी जो सूंड होती है, ट्रंक जो होती है, वो हमें रेज वाली नहीं चाहिए। अगर रेज होगी तो वो और नॉटी रहेगा, रेस के साथ एटीट्यूड भी रहेगा। तो आपको हाथी जो है, आपको उसका जो ट्रंक है वो नीचे की तरफ हो, वो थोड़ा सा ऐसे हम्बल हो, वैसा आपको एक चांदी का हाथी लेना है, और इसे आपके घर के नॉर्थ में प्लेस करना है। मैम, घर के स्पेसिफिकली या फिर लाइक अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जी। अपना काम कर रहा है, तो वो हम्म। अपने इधर जो जो भी वर्क प्लेस है वहां पे भी प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल, वर्क प्लेस पे, घर पे आप बिल्कुल प्लेस कर सकते हो, घर के अच्छा। नॉर्थ में, घर के, जब मैं घर बोलती हूँ तो वो हमारा एंटायर घर होता है। हमारा कैबिन नहीं हो सकता, हमारा रूम नहीं हो सकता। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हमारे बेडरूम के नॉर्थ में रख दूं क्या। तो हमारा कभी बेडरूम का नॉर्थ नहीं होता, अच्छा। हमारा घर का नॉर्थ होता है। तो जो भवन है ना, वो हमारा पूरा भवन हमारा वास्तु है, वो हमारा स्पेस है, हमारा एल्केमी ऑफ स्पेस, हमारा इंटायर घर होता है। हमारा बेडरूम इज वन ऑफ द जोन्स, वन ऑफ द प्लेस, एक वो ओके। एक पीस है उस भवन का। हम्म तो कभी भी बेडरूम का नॉर्थ, बेडरूम का साउथ ईस्ट, बेडरूम का वेस्ट नहीं होता, हम्म घर का पूरा वास्तु होता है। अच्छा मैम, ऐसी नॉर्मल जी। क्वेश्चन कि लाइक क्या होता है, कई बार हमारे घर वैसे डिजाइन होते हैं ना कि हम नहीं रख पाते उस पोजीशन पे या जी। नहीं कुछ कर पाते उस पोजीशन पे, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दोस, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू जो लोगों को रहता है, चलो ठीक है बता दिया कि नॉर्थ में रखना है, या नॉर्थ में कहाँ रखे जब वो चीज वहां पे है ही नहीं तो। जी। तो कई हर चीज है ना, मोस्टली जो चांदी का हाथी का हम रिप्लेसमेंट, हम एक फोटो कर सकते हैं ऑफ एलिफेंट, ओके, व्हाइट ओके। एलिफेंट का फोटो में भी, बट फिर भी वो मून का एलिमेंट नहीं ले आएगा, मून का कलर ले आया हमने। बट दूसरा एक एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ वर्ल्ड ग्लोब जो है अपने घर के वेस्ट में और ईस्ट में रखिए, ताकि वेस्ट में रखिए ताकि आपको दुनिया से
आपकी इनकम जनरेटेड रहे। नॉर्थ वेस्ट में रखिए ताकि आपको दुनिया से सपोर्ट रहे। ईस्ट में रखिए ताकि आपको वर्ल्ड से आपका सोशल कनेक्शन बने। तो अभी मैं 3 जगह, तो मेरा वर्ल्ड ग्लोब रखने की शायद जगह नहीं हो घर में या प्लेसमेंट नहीं हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ वर्ल्ड ग्लोब जो है इसका आप स्टिकर लगा सकते हो। अब अच्छा। स्टिकर एक 5 रुपीज की चीज है, हाँ। कहीं पे भी हमने छोटा सा चिपका दिया। ओके। मेरा ये एक साइड टेबल है, मैंने इसके पीछे चिपका दिया, कहीं गेस्ट को भी नहीं दिख रहा है और किसी को ऐसे पता भी नहीं चलेगा हाँ, हमने कोई पता है। रेमेडी की है। ठीक सही है, बात है। फ्लोर पे नहीं लगाना है, वॉल पे लगाना है, वॉल पे चिपकाना है। अच्छा, ऐसे ही सेम एक बड़ा हमारे कल्चर में फेमस है कामधेनु गाय। जी तो कामधेनु गाय का कंसेप्ट क्या, क्योंकि मैंने बहुत बिजनेसेस हाउस में देखा है, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में रखते हैं। जी। मैं आपके जानना चाहता हूँ इसके बारे में है क्या चीज राइट, है। तो कामधेनु गाय जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे जब हमारे घर में साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो या कटा हो जोन, तो हम तब प्लेस करते हैं, और अदरवाइज भी आप प्लेस कर सकते हो। कामधेनु गाय हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। स्टेबिलिटी हम सबके लिए बहुत जरूरी है ना। एक हर एक एज के साथ, हर एक एक बोलते हैं ना, एक उम्र के साथ आप इंस्टेबिलिटी हैंडल कर सकते हैं, बट एक हो जाता है ना जब व्हेन यू क्रॉसिंग 35 के बाद से, बस ये हो जाता है कि अब स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ। अब हो गया, हमने 20s कर लिया, मैंने 30 साल के पहले 5 साल भी मैंने बहुत मेहनत कर दी, अब स्टेबिलिटी चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, आपको कामधेनु गाय जो है वो प्लेस करना है अपने घर के साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट जो जोन है वो स्टेबिलिटी एंड स्किल का जोन है। अच्छा। वहां पे वो प्लेस करने से आपकी स्किल और आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा ना, अभी हम जब कामधेनु गाय की बात कर रहे हैं, आप गाय माँ और उनके एक बछड़े काफ, एक छोटा सा अगर स्टैच्यू पंचधातु का या तो ब्रास का अपने घर के साउथ ईस्ट में अगर प्लेस करते हो या अपने ऑफिस के साउथ ईस्ट में प्लेस करते हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है लाल किताब की। आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी कभी। अच्छा। हाँ जी। कई बार लोगों को लगता है कि क्या ये सब चीजें एक्ट करती हैं, कैसे एक्ट करती, क्वेश्चन आता है साइंटिफिकली कैसे ये चीजें बहुत एक्ट ही करती, तो इसका आप कुछ मतलब चीज बताइए ताकि लोगों को उस चीज पे विश्वास हो सके जी कि ये छोटी छोटी चीजें, आपने बोला स्टिकर लगा लो, एक स्टिकर से क्या हो जाएगा ऐसा जी जो हमारी लाइफ में वो बदलाव जी आएंगे। जी। हमेशा हमने सुना होगा, और बहुत ही इतना सब कुछ अवेलेबल है अभी तो ऑनलाइन, कि बहुत सारा ज्ञान बट रहा है। एक बहुत ही सिंपल चीज है और हम सब ये जान मानते भी, हम सब मैनिफेस्ट भी करना सीख रहे हैं, सीख गए भी है कुछ लोग। और हमारा वास्तु क्या है? वास्तु इज एल्केमी ऑफ स्पेस। एल्केमी ऑफ स्पेस क्या होता है? जैसे कि वास्तु का संस्कृत से डिराइव्ड वर्ड है, ओके, वास निवासी, विच मीन्स लिविंग स्पेसेस। ओके, लिविंग स्पेसेस मतलब हमारी सराउंडिंग, हम जहाँ रह रहे हैं उसकी सराउंडिंग। तो हम हमारा एक जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो देखता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी इंजीनियर्ड है। हम इससे पहले भी हमने जन्म ले लिया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत कुछ चीजें पता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलरेडी इंजीनियर्ड टू लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट इज जस्ट दैट कि हम जो देखते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं। इट इज जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर जो हम बोलते हैं, बस वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो देखता है इसलिए हम वो अट्रैक्ट करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ईस्ट कहाँ है। जैसे हम बोलते हैं साउथ में सर रख कर सो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है? पता है ना, इसलिए साउथ में सर रख के सो आप सुबह में फ्रेश उठोगे। ठीक हाँ, है, ये भी वो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी मैग्नेटिक बॉडी का भी फील्ड है, मैग्नेटिक जैसे फील्ड कि होता हमारे है। मैग्नेटिक बॉडी का होता है, हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पूरे अर्थ में सेम समान का नहीं है। अगर ज्योग्राफी हमने पढ़ी होगी तो हाँ, वी बिल्कुल ऑल सही नो है। इक्वेटर पे लेस है, देन हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होता इंक्रीज है होता है। ना। सो वैसे ही वो जो हमारा स्लीपिंग है, हेड साउथ में रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो सिमिलरली हम जो देखते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं, इसे हम 3D रेमेडी बोलते हैं। अच्छा। प्लेसमेंट ऑफ कोई चीज, इसीलिए अगर कोई चीज आपने रॉन्ग रख ली है तो आप रॉन्ग चीज अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इसलिए वास्तु प्लेसमेंट करते भी हो तो बेसिक्स जो है वो करिए, और अगर कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस है, ज्यादा दिक्कत है, तो एक कंसल्टेंट को बुला के प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। अच्छा। क्योंकि अगर रॉन्ग प्लेसमेंट करते हो उससे भी दिक्कत आ सकती है, उससे उल्टी पड़ सकती है चीजें। सोचना और मैनिफेस्ट करना बैड नहीं है। तो बहुत ही सिंपल रेमेडी, आप जो विश कर रहे हो अपनी लाइफ में, पीस आपको विश कर रहे हो तो आप जो भी, हाँ, आप जो भी विश कर रहे हो, अब मैं फॉरेन अब्रॉड ट्रैवल विश कर रही हूँ, मुझे एक डेस्टिनेशन है जहाँ मैं विश कर रही हूँ जाने का, मैं वो रख दूंगी अपने वॉलपेपर पे। अब जैसे कि अगर मैं कोई पर्सन को मिलना चाहती हूँ, या तो मैं जैसे कि चाहती हूँ मैं कोई जो लिविंग नहीं है उनसे कनेक्ट करूँ, जो स्पिरिचुअल ह्यूमन बॉडी फॉर्म में होंगे, मैं उनका फोटो नॉर्थ ईस्ट में रख सकती हूँ।
अच्छा। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, अगर आप वहां पर अगर सोते हो या अगर वहां आप एवरीडे 1 घंटे के लिए बैठते हो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, डिसीजन मेकिंग अगर करना है तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ कर करो। बस सिर्फ जाकर 5 मिनट बैठकर नहीं करना है, वहां थोड़ा सा वक्त बिताना है रोज, 1 घंटा एटलीस्ट रोज, या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या जो भी है, वहाँ कुछ टाइम बिताओ रोज नॉर्थ ईस्ट में। आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी। हम जब भी नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जब भी बैठने से आपका आनंदमय कोश जो है वो कनेक्ट होता है। अच्छा। वो कनेक्टिविटी से आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाते हो। तो ठीक है कई बार क्या होता है, हम घर में नहीं बैठते, हम किसी जी कैफे में चले जाते जी। हैं, तो मतलब वेदर दैट इज राइट कि हम किसी कैफे में या एक कह लीजिए पार्क में चले गए, या फिर अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में बैठना घर ज्यादा बेटर है। के नॉर्थ ईस्ट में बैठना जरूरी है, आपका घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो भी डिसीजंस है लाइफ के, वो सारा डिपेंड करता है हमारे नॉर्थ ईस्ट पर, हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड पर, हमारे ओके। आइडियाज पर। तो वो बहुत डिपेंड करता है नॉर्थ ईस्ट पर। ओके जी हम चलो घर की बात कर ही रहे हैं, जी तो आई हैव अ क्वेश्चन कि अ, एक मैं ये मानता हूँ जी हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एनर्जी देती है दैट इज आवर फूड। जी ठीक है, और घर में अगर हम फूड से रिलेशन रखें तो दो चीज आती है, एक तो किचन और एक डाइनिंग एरिया। जी तो इन जनरल हम जब भी कुछ खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, तो अपने डाइनिंग एरिया में बैठ के खाते हैं। जी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कोई चीज ऐसी है जो हम अपने डाइनिंग एरिया में इम्प्रूव कर सकें ताकि हमारी एनर्जीज जो है वो और ज्यादा हम पे एक्ट करे, मतलब अच्छा राइट पॉजिटिव वे में एक्ट राइट करे? जी राइट। तो बेसिकली वास्तु में जैसे हमने भी बात की थी, प्लेसमेंट ऑफ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट, आपका बेड कहाँ है, आपका वॉशिंग मशीन कहाँ है, आपका टेलीविजन कहाँ है, आपके स्टडी टेबल कहाँ है। ये सब की तरह डाइनिंग टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइनिंग टेबल क्यों इंपॉर्टेंट? जैसा हमारा रात में सोना, रेस्ट करके नेक्स्ट डे रीजनरेट होना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी लाइफ में खाना खाना, राइट खाना, और कहते हैं ना, फोन को साइड में रख के खाना, और अच्छे मेंटल स्टेट में खाना। बिकॉज हम जो खा रहे हैं, और हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हाँ। ये लग्जरी तो बाद में आती है। सबसे पहले तो हमें छत, और उससे पहला, छत से ज्यादा पहला हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए। है ना। हम कितने दिन रह पाएंगे बिना खाने के? रोटी कपड़ा मकान है में भी ना, रोटी सबसे पहले आती सबसे है। पहले आती है, वो सबसे पहले है। वो अगर पेट भरा रहेगा तो दिमाग चलेगा, हाँ। है ना। कई लोगों को मैंने देखा है, जब इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, सबसे पहले मैं उनको यही पूछती हूँ, पेट भरा है, खाना खाया हाँ। है? बिकॉज दैट्स हाउ वी आर। हाँ, मूड वो स्विंग्स होते हमारे रहते हैं मूड कई बार। स्विंग्स जो है, ये बहुत रिलेटेड है हमारी भूख से। ये हाँ। बहुत सारे जो डाइट करते हैं, ये इनके आप देखोगे, जो शुरुआत में जब रहते हैं, जब जो एकदम ही फूडी लोग हैं, जिन्होंने शुगर कंप्लीटली एक साथ कट कर दिया है, हाँ। आप देखोगे इनके मूड स्विंग्स बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत अगर ये ज़्यादा। 3 बार दिन में चिढ़ता होगा तो ये 5-6 बार चिढ़ने लगा होगा। हाँ। ठीक है। तो ये हमारे, ये हम तो वही कह रही हूँ मैं, मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? हम खाने के लिए कर रहे हैं। तो ये खाना, कहाँ बैठ के खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना डाइनिंग टेबल घर के नॉर्थ में रख सकते हो। सिर्फ डाइनिंग टेबल नॉर्थ में रखने से एक साइड इफेक्ट है कि डाइजेशन इश्यूज थोड़े से आएंगे, बट नॉर्थ में रखने से आप की मनी अपॉर्चुनिटीज, वहां बैठ के खाने में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आनी आएगी, उस पर वर्क कर सकते हो, उसके बारे में आपको ज्यादा बोलते हैं ना, मार्गदर्शन मिलेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर रखते हो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ऐसा जोन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर अपना डाइनिंग टेबल रखते हो, वो जोन है हमारा हेल्थ और इम्यूनिटी का। ठीक है। यहाँ बैठ के खाने में आप क्या खा रहे हो ना, आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, एंड विच इज वेरी गुड। आप रबिश नहीं खाओगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम सबको कॉन्शियस ईटिंग करने की बहुत जरूरी है, मतलब। और अभी मुझे ज्यादा बोलना जरूरी है, बिकॉज हमारे भी सब फेस्टिवल्स आ रहे हैं लाइन से, शुरू ही हो रहे हैं हमारे गणेश से। ठीक है। तो इसलिए कॉन्शियस ईटिंग करना बहुत जरूरी था। हम वहां रख सकते हैं, हम अपने ईस्ट में रख सकते हैं, हमारे घर के साउथ साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, घर के साउथ में रख सकते हैं, एंड घर के वेस्ट में रख सकते हैं। तो आउट ऑफ 16 डायरेक्शन, ये जो जोन्स है, यहाँ हम प्लेसमेंट कर सकते हैं हमारे डाइनिंग टेबल और का। अगर इफ वी वांट टू से बिग नो, कहाँ नहीं रखना है? अ वेरी 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 बिग नो इज ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। ये जो जोन है, ये एंजाइटी का जोन है। हमें कभी भी एंजाइटी में बैठकर नहीं खाना है। ओके। ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, वो खाना आपको यहाँ पर ना, जब जब मैंने डाइनिंग टेबल लोगों का देखा है ना, ऐसे हमेशा वास्तु अगर किसी का, अगर बिना देखे उनके घर का, ठीक है, वास्तु समझना है ना, एक 10-15 मिनट उस क्लाइंट से आप बात कर लो, उनके कंप्लेन सुन लो। अगर उन्हें हेल्थ इश्यूज में बोल दिया, मुझे एसिडिटी का कंप्लेन है, हाइपरटेंशन का कंप्लेन है, ठीक है, इनका डाइनिंग टेबल रखा होगा ईस्ट साउथ ईस्ट में। अच्छा। हाँ जी। या तो उनका ईस्ट साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, या तो उनका बेड होगा वहां पर ईस्ट साउथ ईस्ट में।
तो हमारे जो भी कंप्लेन्स है ना, उससे हमारे उस घर का जो जोन है वो डिस्टर्ब है. इट इज वेरी सिंपल. सारा ओके ये मैं कह रही हूँ, सारा लॉजिक है, ये पूरा साइंटिफिक है, कोई ओके मैजिक नहीं है इसमें. तो हमारा जो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो बिल्कुल नहीं है डाइनिंग टेबल के लिए. इसके अलावा जो हमारा साउथ साउथ वेस्ट है वो हम मानते हैं उसको डिस्पोजेबल और एक्सपेंडिचर जोन. ठीक है. अच्छा तो डिस्पोजेबल जोन है, वहां पर एक्चुअली वो जोन है हमारे वॉशरूम का, साउथ कमोड वेस्ट का, साउथ साउथ वेस्ट. अच्छा तो साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच वाला जोन. अच्छा ठीक है. तो इस जोन में हमको डाइनिंग टेबल नहीं रखना है, ना ही इस जोन में हम किचन रखते हैं, ना ही गैस स्टोव रखते हैं. बिकॉज इस जोन में जब भी खाना बनेगा, आपके घर पे जो खाना है वो बाहर से ही ऑर्डर होगा, ओके क्योंकि वेस्ट का जोन है ये. तो इट विल बी योर फूड, जितने भी आप मेहनत से प्यार से बना लो, या तो वो बहुत क्वांटिटी में बन जाएगा, या तो गेस्ट कम आ जाएंगे, या तो बच्चे बोलेंगे आज खाना ही नहीं खाना है, या तो टेस्ट ही नहीं अच्छा है खाने में. कोई ठीक ना है. कोई बहाना मिल जी जाएगा जी जी, साउथ साउथ वेस्ट में खाने का वेस्टेज हमेशा होगा, इसलिए वहाँ किचन भी नहीं करते हम. इसके अलावा जो नहीं चलेगा डाइनिंग टेबल, ये है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. ये जो जोन है ये है डिप्रेशन का जोन है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन जो है वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन है, तो यहाँ भी डाइनिंग टेबल बिल्कुल नहीं चलेगा. ठीक है तो और मैम एक चीज ये जैसे आपने ये सब चीजें बताई तो ये क्या ऑफिस वगैरह या फिर बिजनेस वगैरह पे भी लागू होते हैं बिल्कुल लागू होते हैं. वास्तु जो है आपका जो सेम भवन चीज है, इम्प्लीमेंट कर सकते भवन हो आप भवन जैसे मतलब मेरा फिर वो ऑफिस हो, मेरा घर हो, हम्म, भवन है. आजकल तो हम इतने वर्कोहॉलिक हो गए, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, कुछ नहीं बहुत लोगों को. हम्म, और कुछ लोगों को देख के मैं बहुत खुश भी होती हूँ, बिकॉज एक 20-21 साल के बच्चे पॉडकास्ट रन कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, एक घर लिया है, उसी में स्टूडियो बनाया है, उसी में रात भर काम कर रहे हैं. हाँ यू नो. तो बहुत जरूरी है आपका घर ऑफिस वास्तु कंप्लायंट होना, बहुत जरूरी है. तो ये हम्म, हम हमारा अगर ऐसा होता है ना, फूड ईटिंग एरिया अगर आपका कहीं है, वो ऑफिस में बना रहे हो, तो इसी जोन्स में बनाइए. अच्छा और एक और चीज हम जैसे घर में हम होता है कई बार की वास्तु की बात कर ही रहे हैं तो हम्म, हमारी फ्लोरिंग्स और सीलिंग्स जी क्योंकि ये दो एक ऐसी चीज है ना जो जिस पे सबसे ज्यादा हमारी नजर रहती है मतलब सोते हैं तो सीलिंग देखते हैं अगर पूरा दिन जा रहे हैं तो जमीन जमीन देखते हैं देख रहे हैं, तो बिल्कुल. क्या इसमें कोई ऐसा लॉजिक होता है कि हमें कैसे अपना फर्श रखना चाहिए उसका क्या कलर होना चाहिए क्या राइट. पैटर्न होना चाहिए ऐसे सेम विद द सीलिंग गोज विद द सीलिंग यस. और क्योंकि देखो मैम कुछ भी है छत हमारे ऊपर रहेगी जमीन हमारे नीचे रहेगी जी ठीक है दीवारें हो या ना हो पिलर के आज तो शीशे शीशे हैं दीवारें जी कई बार नहीं भी हैं जी जी है ना तो इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है जी. और वर्क स्पेस में भी ऑफिस स्पेस में भी और घर में भी हम्म. हमें क्या पैटर्न फॉलो करने चाहिए और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या नहीं होना चाहिए मतलब होना तो ठीक है बहुत कुछ हो सकता है क्या नहीं होना चाहिए अब बिग नोज आप जो कहना चाहें जी. तो जो हम वास्तु के हिसाब से जो हमारा छत होता है, इसे हम आसमान मानते हैं. आसमान जो है वाइट है. ठीक है. तो छत का जो पहले जो कलर है वो सिर्फ सिंगल कलर होना चाहिए, वाइट. ओके सेकेंडली वो प्लेन होना चाहिए, कोई शेप्स नहीं होने चाहिए. कई बार हम पीओपी से डिजाइन करते हैं, है ना, कहीं वेव ले आ गए, कहीं स्क्वायर ले आए, कहीं सर्कल्स है, कहीं कुछ पैटर्न्स है. ठीक है. हमें वो पैटर्न्स नहीं चाहिए. अगर ओके आपको पैटर्न्स लाने ही हैं, तो देन आपको एलिमेंट जो है हमारे 5 एलिमेंट्स है, वो 5 एलिमेंट्स के पांचों एलिमेंट के शेप्स लाने पड़ेंगे. जैसे कि हमारा जो वाटर एलिमेंट है, उसका जो शेप है वो है वेवी, पानी वाला. ठीक है. आपका जो एयर एलिमेंट है, उसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल. ठीक है. ट्री का जो ट्रंक का जो शेप होता है. आपका जो फायर एलिमेंट है, उसका शेप है ट्राइंगल. अच्छा ठीक है. तो आपको फिर ट्राइंगल लाने पड़ेंगे आपके सीलिंग पर. आपका जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का शेप है स्क्वायर, और स्पेस एलिमेंट का शेप है सर्कल. तो आप अगर लाना है शेप्स आपको आपके सीलिंग में, तो आपको पांचों जोन्स में, पांचों एलिमेंट में आपको वो शेप लाना. आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मेरा बस मन हो गया, मुझे यहाँ पर बोलते ना वेव वाली फीलिंग चाहिए थी, तो मैंने वेव ले आया और मैंने फिर साउथ ईस्ट को छोड़ दिया, मैंने अपने फायर एलिमेंट को छोड़ दिया. मैं ऐसे नहीं कर सकता. आपने क्या किया ना, फिर एक एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया. ओके और वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग 5 एलिमेंट. तो हमको 5 जो एलिमेंट है हमारे, वो बैलेंस करने हैं. ओके तो हम एक को ही बैलेंस करते, तो हमने एक को क्या कर दिया, हमने तराजू जो है वो एक तरफ वजन कर दिया. तो ये जो बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो हमारे 4 एलिमेंट है, वो डिस्टर्ब हो गए. तो ये नहीं चलेगा. ओके बैलेंसिंग बहुत जरूरी है वास्तु में. एक्चुअली वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग. जी सही बात है जी. मैम एक चीज जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर लाइक आफ्टर मैरिज टू बी स्पेसिफिक इफ यू गोज विद द वुमेन हम्म. तो उनकी लाइफ में आफ्टर मैरिज बहुत सारे चेंजेस आते हैं जी. ठीक है मैरिड वुमेन की लाइफ में टू बी स्पेसिफिक एक वुमेन की लाइफ में वैसे भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हर लाइफ राइट. तो वो चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर मैरिज
जी, और कई बार क्या होता है, वुमेन गोज इनटू डिप्रेशन राइट, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आए हैं एंड वो उससे कोप अप नहीं कर पाती। राइट, तो टू बिकम सक्सेसफुल, अब सक्सेस से मेरा लेना देना सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस करें या जॉब राइट, करें। हुँ, अपनी लाइफ में उन्हें फुलफिलमेंट हुँ, महसूस होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या वो अपनी साइकोलॉजी रख सकते हैं, अपने शादी के बाद वो अपने कमरे में अपने घर में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कुछ रेमेडी आप बता सके, ताकि क्योंकि देखो मैं बहुत सारी वुमेन्स को देखा है जो आफ्टर मैरिज बहुत परेशान है, तो हुँ, वो उस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं इन जी। देयर लाइफ। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे आंसर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। पहले तो आपका एस्ट्रोलॉजी वाइज आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, हम्म। एक तो एक मून का आ गया क्वेश्चन, उस पर बहुत डिपेंड करता है। फिर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैरिज के लिए हम अ, ढूंढ रहे होते हैं एक प्रपोजल फॉर हमारी बेटियों के लिए, ठीक है, तो कई बार हम बेटियों को कोई जोन में सुला देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ उन्हें साउथ वेस्ट में सुलाइए ओके। शादी से पहले, हम्म। ठीक है, ताकि उनमें ना स्किल्स हो टू मैनेज द हाउस। ओके। और मैं व्हेन आई से मैनेज द हाउस, आई अभी यहाँ मुझे बहुत फेमिनिस्ट कमेंट्स आ जाएंगे, तो विमेन का ही नहीं काम है कि वो मैनेज द हाउस करे, सबका ही काम है कि हम हाउस मैनेज करें, ऑफ कोर्स मेल हो या फीमेल हो या जो भी है, बच्चों का भी बड़ों का भी सबका काम है, हम अपना अपना कहते हैं ना, सब अपने अपने टेरिटरीज को टेक केयर करें। सो साउथ वेस्ट में अगर अपनी बेटी को आप सुलाते हो, उनका रूम होता है, वहां सोते हैं, इनसे क्या होता है ना, आप में बहुत ही ज्यादा स्किल्स आ जाते हैं टू मैनेज द हाउस, हम्म। ठीक है। और वो स्किल्स विमेन, हम लोग तो बॉर्न ही है मल्टीटास्कर, ठीक है, बॉर्न मैनेजर्स बट हैं। बॉर्न मैनेजर्स है। हम बाहर घर सब कुछ बहुत वो ऊपर वाले ने बनाया ही वैसा, हाँ। ठीक है, इसलिए वी से मदर अर्थ, व्हाई या अर्थ इज मदर एंड नॉट फादर, नॉट फॉर या बिकॉज हम सब मल्टीटास्कर। द। सो इसीलिए साउथ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। आपके हम्म। घर का जो है वो साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहना बहुत जरूरी है। सेकेंडली अपने घर के साउथ वेस्ट में फैमिली पिक्चर लगाइए, अच्छा। अपनी जॉइंट फैमिली जो है उनका पिक्चर लगाइए, हम्म। अपने माता पिता अपनी फैमिली हो, हस्बैंड के माता पिता उनके फैमिली का पिक्चर हो, ताकि एक बॉन्ड बना रहे, हम्म। ठीक है। वो एक पिक्चर लगाइए, लव बर्ड का स्टैचू लगाइए, नहीं लगा सकते लव बर्ड का एक फोटो लगा दीजिए, ठीक है। रोज क्वार्ट्स करके एक स्टोन आता है, एक क्रिस्टल आता है, आप वो प्लेस कर सकते हो ओके। अपने साउथ वेस्ट में घर के। वो भी रिप्रेजेंट करता है लव, बिकॉज लव रहना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, हम्म। बाकी सब कुछ कम सेकंड, लव इज द हाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट या। टू बी टुगेदर एंड टू बी बाउंडेड। अनदर चीज है, हम पुराने जमाने में ना, हम शादी होने के बाद बहुत सारे रिचुअल्स होते थे। जैसे आपको मंगलसूत्र पहनना ही है, आपको टोरिंग पहनना है, टोरिंग हम जो पहनते हैं, हम अपने टोरिंग जो हम पहनते हैं सेकंड फिंगर में, ये हम चांदी की टोरिंग एक पहनाई जाती थी। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक, बहुत आयुर्वेद एक्चुअली का रीजन है। अच्छा। जब हम सिल्वर टोरिंग पहनते हैं शादी के बाद, ओके, वहां पे जो नर्व है, एक्चुअली वो एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है, ओके। ठीक है। और वो जो पहनने से जो वहाँ का नर्व है वो कनेक्टेड डायरेक्टली टू योर ब्रेन, वन नर्व, एंड वन नर्व इज कनेक्टेड टू योर यूट्रस, टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। ठीक है। तो इसीलिए वो चांदी पहनाया जाता था, ताकि वो जो ब्रेन में जो जा रही है, आपका माइंड जो है वो शांत रहे, माइंड और ठीक है। बॉडी दोनों चीजें। हाँ, माइंड बहुत जरूरी है, माइंड शांत रहने के लिए, और यूट्रस ठीक रहे ताकि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रॉपरली आए, हाँ। एंड ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक रहे ताकि यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस, या। ठीक है। तो इसीलिए वो टो रिंग जो है, अगर पहन सकते हैं तो प्लीज पहनिए। सेकेंड जो टोज है हमारे दोनों पैरों के, उसके सेकेंड टो में आपको पहनना है चांदी की टो रिंग। ओके। जी, तो इस चीज से मैम उनके वैसे साइकोलॉजी में और कुछ बताइए कि कैसे वो साइकोलॉजिकली अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ बिकॉज मेंटल प्रेशर या फिर मेंटल स्टेट वुमेन्स का थोड़ा वीक हो जाता है आफ्टर मैरिज, या फिर ये कह सकते हैं उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है क्योंकि उन्हें एक फैमिली ऐसे संभालनी है जो वो उन्होंने कभी जाना नहीं है उन्हें। राइट, ठीक है, तो उस चीज को वो कैसे हैंडल कर सकते राइट। हैं। जब हम, अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं, मून हमारे चार्ट में, हमारे बर्थ चार्ट में अगर वीक है या तो उच्च मैम इस पे उस क्वेश्चन पे, मैं आपसे अलग से करता हूँ। जी, ठीक है, मून एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं पहले जी, क्वेश्चन अपना पूछ लेता हूँ, फिर आप पूरा जी, आंसर जी, दे जी, देना। जी, देखो मून बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेस टॉक्ड अबाउट, उस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं होती, बट मून के बारे में आप जितना ज्यादा जानते हो उतना मन करता है कि और ज्यादा उसके बारे में पता चले। हम्म, ठीक है, और वीक मून मैंने जो सुना है इज द रीजन फॉर इल माइंड। हम्म, ठीक है, तो हम अपने वीक मून को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं
और वीक मून हम पे कैसे इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में कुछ राइट बताएं आप। राइट राइट राइट। सो हमेशा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने यही बोलते हुए सुना है, जुपिटर बहुत जरूरी है, वीनस बहुत जरूरी है, सन उच्च का बहुत जरूरी है। सैटर्न। हाँ, सैटर्न हमारे काम के लिए उच्च का बहुत जरूरी है हाँ। है ना। सन सैटर्न अगर वीक हो तो हमेशा नौकरी में दिक्कत रहेगी। राहु पे बहुत फोकस है। राहु पे को फोकस है, केतु पे फोकस है, सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट। ओके, मेरे लिए जो आई थिंक हम सबके लिए, पर मैं तो स्पेशली मानती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो हमारा मून। ओके। ठीक है, अगर हमारा मून इज इक्वल टू मेंटल, हमारा माइंड, ठीक है, ये अगर शांत नहीं हो, ओके, कई बार होता है ना, जैसे मैंने राहु के लगन वालों में देखा है ये, और राहु के लगन में हो, राहु लगन में हो आपका, और साथ में अगर आपका मून जो है वो पिटा हुआ हो, वो 8th हाउस में हो, 12th में हो, कोई नीच घरों में हो, ठीक है, या कोई और नेगेटिव प्लैनेट के साथ है, तो राहु केतु के साथ मून बैठा हो या तो सैटर्न के साथ मून बैठा है, तो थोड़े से हम ना शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। अच्छा। जैसे कि बहुत ही जल्दी गुस्सा आ गया, और कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई कोई बात हम अगर बोल नहीं देते, हम चुप हो जाते उस मिनट के लिए, तो बहुत बातें बढ़ती नहीं, बहुत बातों का बतंगड़ नहीं बनता। ये कई बार होता है, हम बाद में सोचते हैं ना कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, जैसे बोलते हैं क्यों ना, ही हमारे यहाँ बोल पे दिया। एक चुप 100 को हराता है। बिल्कुल। तो ये जो एक चुप है ना, ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग मून होगा ना, तो ही आप ला सकते हो अपने लाइफ में ना। हम कई बार कुछ चीजें बोल देते हैं, बहुत हेस्ट में कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, ये सब कुछ जो है ना, ये मून पे डिपेंड करता है। इसलिए मून का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है हमारे चार्ट में, और अगर मून अगर अपने चार्ट में वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत सारी रेमेडी है। शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पे आप खीर चढ़ाइए, शिवलिंग पे खीर मलिए आप, चांदी की बैंगल राइट हाथ में पहनिए, चांदी का चेन पहनिए गले में, चांदी का भी मैंने आपको जस्ट बताया, टो रिंग पहनिए आप, ठीक है। तो ये बहुत सारी रेमेडीज है। चांदी के ग्लास में पानी पीजिए आप, चांदी का एक पीस जो है अपने पॉकेट में रखिए आप, ये सारे जो है पीस रख लीजिए, चांदी का कोई सिल्वर बॉल रख लीजिए अपने पास। ये सब जो है ये आपके मून को शांत करेगा, स्पेशली जो लगन में जिसका मून होता है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है मून केतु का उनके चार्ट में, ठीक है। मतलब मून तो है ही माइंड, और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो स्वॉर्ड लेकर खड़े हैं, जो काट रहे हैं, जो उसको वीक कर रहे हैं। तो मून केतु वालों को सुसाइडल थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जल्दी चीजों को फेस नहीं कर पाते हैं, और जल्दी ही है ना, बहुत वो हो जाते हैं, मतलब इनके मूड स्विंग्स ऐसे बदलते हैं। ऐसे कभी लगेगा आपको कि कुछ बहुत डुअल पर्सनालिटी है, मतलब बहुत ज्यादा माइंड पे कंट्रोल नहीं बहुत ज्यादा रहता। माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है, पर जिस दिन इन्होंने कर दिया कंट्रोल, अगर ये सब रेमेडी करते हो आपने कंट्रोल कर लिया, तो नोबडी कैन डिफीट यू। तो मून बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे लिए। ओके। तो मैम, हमने वास्तु की बात करी घर के लिए, जी ठीक है, हमने साइकोलॉजिकली कि आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चीजें कर सकते हैं। जी मैं थोड़ा सा इसको बिजनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा। लाइक जो आज की डेट में हमारे देश में, आपको पता है, स्टार्टअप्स इज अ ट्रेंड। जी ठीक है, हर एक बच्चा अपना नया स्टार्टअप करना चाह रहा है, हर जी एक बच्चा अपना नया कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहा है। जी। अब बहुत बार क्या होता है, हम काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट वी डोंट फॉलो द रूल्स जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि बेटा यहाँ पे ये कर लेना, पूजा कर लेना, छोटी मोटी। नहीं बन पाता उनसे, या कुछ भी कारण की वजह से वो नहीं कर पाते, ठीक है, और उसकी वजह से बाद में बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स भी आती है। तो क्वेश्चन ये है कि बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, या फिर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, क्या वो ऐसा फॉलो कर सकते हैं? आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज का जरूर ध्यान रखें, टाइमिंग, डेट, या फिर कुछ और चीज, कि हाँ यार, ये काम स्टार्ट करते वक्त इन दो चार चीजों का तुम्हें जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको जब भी नया काम शुरू करना है, आपको मंगलवार और शनिवार के दिन नहीं करना है। अच्छा। कोई भी नया काम शुरू, फिर भले ही आपका डेट ऑफ बर्थ 9th को आ रहा है, 9 नंबर हो आप, भले ही आप 8 नंबर हो, आपका बर्थ टोटल नंबर आता है 8, क्योंकि 8 वालों को शनिवार बोला जाता है, 9 वालों को मंगलवार बोला जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कौन से डेट पर आप बॉर्न हुए हो, कौन से अंक मूलांक के आप हो, आपको मंगलवार एंड शनिवार के दिन कोई भी नया काम नहीं शुरू करना है। ओके। ठीक है, आपको कभी भी काले कपड़े और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनना है आप जब भी अपना नया काम कर रहे हो शुरू।
ठीक लाइक है। पूजा हो रही है, हाँ इनॉग्रेशन हो जी, रहा है, कुछ भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या कोई डील फाइनल करने कोई जा भी रहे हैं। वीनस का कलर पहनिए, व्हाइट पहनिए, लाइट पिंक पहनिए, लाइट पिंक इज अ वीनस, लाइट ब्लू कलर जो है वो वीनस है, डार्क ब्लू राहु होता है, लाइट लाइट ब्लू वीनस होता है। हम्म, तो वो वाले कलर्स आप पहनिए। तो हम्म, कलर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने मुलांक के हिसाब से कलर पहनिए। अगर आप नंबर 1 वाले मुलांक के हो, तो मोर ऑफ व्हाइट, ऑरेंज, येलो ऐसे पहनिए। अच्छा, आप नंबर 6 के हो, तो पिंक पहनो ज़्यादा। हम्म, अच्छे से फ्रेश पेस्टल व्हाइट कलर्स पहनो, मतलब तो हमें वो थोड़ा-सा, अगर आप नंबर 5 के हो, तो ग्रीन शेड ज़्यादा पहनिए, हम्म, है ना? तो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और हमेशा आप कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में कर रहे हो, आप जॉब में हो, आप अपने अ, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप कुछ भी नया कर रहे हो, तो हमारे ट्रेडिशनल हम हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, इनको हमें हमेशा फॉलो करना है। जो भी आपके पेरेंट्स फॉलो करते हुए आए, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके घर में गणेश हमेशा ले आते हो आप घर, हम्म, तो वो फॉलो कीजिए। ओके, आप कभी अलग भी हो रहे हो अपने पेरेंट्स से, मेक श्योर आप भी वो फॉलो कर रहे हो। हम्म, ठीक है? तो हमको हमारे ट्रेडिशनल कस्टम फॉलो करना है। इसी के साथ हमारी जो कुल देवी है, आपको पता नहीं अभी कुल देवी कौन है, तो आप फाइंड आउट करिए। अपने जो ओके, एंसेस्ट्रल के प्लेस है वहाँ जाइए, हम सबकी कुल देवी है, ठीक है? वो फाइंड आउट करिए और मेक श्योर करिए कि आप आपका कोई नया काम शुरू करने से पहले वहाँ विजिट कर रहे हो। हम्म, आप मेक श्योर करो कि मैं साल में 1 बार वहाँ जा रहा हूँ। अभी तो पहले पहले ज़माने की तरह है भी नहीं, हर जगह हम बहुत फास्ट पहुँच सकते हैं। हाँ, फ्लाइट्स है, बिल्कुल सही बात, कनेक्टिंग बहुत कुछ है, हम्म, ठीक है? तो अ, 2 दिन तो हम निकाल ही सकते हैं, कितना ही दूर होगा। 2 दिन हम्म, का वक़्त लगेगा जाके आने, 3 दिन का वक़्त लग जाएगा। तो नाइस, उतना एक करिए आप, बिकॉज़ कुलदेवी के पास हमारे एंसेस्टर्स थे, जाते थे, उनके इम्प्रेशंस हैं, तो इनडायरेक्ट उन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग है। तो जो भी हम नया काम शुरू कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम्म, मैंने आज तक जो भी लोगों से मिली हूँ और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिली हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये सारे जो लोग हैं, जब इनके घर जाओ या हम्म, इनसे पर्सनली इनसे बात करो, ये सारे ही लोग अपने ट्रेडिशन कस्टम्स को नहीं भूले हैं और बहुत ही बाकायदा, जितने भी बड़े हो, अमीर हो, जो भी है, हम कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मेहनत के साथ हमारे कस्टम और ट्रेडिशनल और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो है वो नहीं भूलें। हम्म, बिल्कुल सही। वो बहुत ज़रूरत है। मैम, ऑफिस में ही जैसे हुँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जी, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं अब, क्योंकि बिजनेस हमारा स्टार्टिंग है, जी, ठीक है, क्योंकि देखो मैम, शार्कबज़ पे हम कोशिश करते हैं बिजनेसेस को प्रमोट करने की, जी। ठीक है, जो छोटे बिजनेसेस हैं हम उनकी मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हम एम्प्लॉयज रखते हैं, वो 1 महीना काम करते हैं, 2 महीने काम करते हैं, चले जाते हैं, या फिर कुछ होते हैं 10 दिन काम करके चले जाते हैं, वो सैलरी भी नहीं लेके जाते। तो एक लॉयल्टी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी, वास्तु वाइज भी, और ऑफिस में कैसे भी, कि हमारे एम्प्लॉयज हमसे लॉयल रहें, घर में भी अगर हम ऐसा कुछ अगर कर सकें, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज हमसे लॉयल रहें, या फिर हम उनको फुलफिलमेंट कर सके जो उनकी नीड्स हैं या हुँ, वांट्स हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप अपने एम्प्लॉयी जो बहुत इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें अगर आप नॉर्थ में बैठाओगे, तो हम हमेशा नई अपॉर्च्युनिटी ढूँढते रहेंगे। अच्छा, तो हमें उनको अपने नॉर्थ में नहीं बिठाना है। स्पेशली जो मैं कौन से एम्प्लॉयज़ कह रही हूँ आपको, जो बहुत मैनेजरियल लेवल पे। ईज़िली अवेलेबल है, जो एक थोड़े से एक 3-4 हज़ार का भी डिफरेंस मिल जाएगा तो आपको छोड़ के चले जाएँगे। अच्छा, अच्छा, 1-2 हज़ार का भी डिफरेंस कहीं मिल गया तो हम छोड़ के, मैं वो लेवल के एम्प्लॉयज़ की बात कर रही हूँ। जैसे टेलीकॉलर्स हो गए, हाँ, या आप समझ रहे हो? हाँ, तो उन्हें हमें वैसे वाले जो रहते हैं, जो बिकॉज़ इनको ढूँढना भी डिफ़िकल्ट है, फिर हाँ, इनको सेट करो, सिखाओ, स्किल्ड फिर ये है चले एकदम। भी जाते हैं, हाँ, ठीक है, हमसे सीखने के बाद। तो नॉर्थ में बैठने से है ना, क्या होता है ना, ये घड़ी-घड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते रहते हैं, नई ओके, अपॉर्च्युनिटी। सिमिलरली हमें इनको नॉर्थ वेस्ट में नहीं बिठाना है, हम्म, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट अगेन ऐसा एक ज़ोन है, जहाँ पर अगेन हम स्थिर ज़ोन नहीं है वो, हम्म, जो स्टेबल स्टेबल ज़ोन नहीं है। तो हम्म, वहाँ जो भी बैठेगा वो मोस्टली वो बाहरी बाहरी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ओके, अंदर यहाँ बैठने से। हम्म, बाहरी उसे पसंद रहेगा, घूमना-फिरना। तो वहाँ हमें चाहिए तो हम सेल्स वालों को बैठा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट अच्छा, में। और अगर हमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हमें नहीं बिठाना है, बिकॉज़ वो फन का ज़ोन है। हमारा जो ध्यान है वो पूरा फ़ोन में, एंटरटेनमेंट में, गॉसिप में रहेगा। हमें अगेन उनको ईस्ट में नहीं बिठाना है। ईस्ट में बिठाने से हम पूरे बोलते हैं ना, हम रॉबिन हुड पांडे बन जाएँगे और हम मालिक को छोड़ के सबको हेल्प करेंगे। अच्छा, कंपनी को हेल्प करने को छोड़ के हम सारे सब लोगों को हेल्प करेंगे। हेल्प करना अच्छी बात है,
बट हमें हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम किसी के पास काम कर रहे हैं, हम उससे पैसे ले रहे हैं, ये हमारे कर्म है कि हमें उनको रिटर्न में भी देना है। हम जिससे पैसे ले रहे हैं उसको अगर हमको अच्छा साफ रखना है, ठीक है, तो हमें रिटर्न में लॉयल्टी देनी है, रिटर्न में हमें हमारा काम देना है उनको, है ना। ओके। तो वो बहुत ज़रूरी है। देन हम उन्हें साउथ साउथ ईस्ट में बिठा सकते हैं, साउथ में बिठा सकते हैं, साउथ वेस्ट में बिठा सकते हैं, उनकी स्किल्स अच्छी होगी। जैसे कि अगर अकाउंटेंट्स जो होते हैं उन्हें साउथ वेस्ट में बिठाइए, ठीक है। जो ओनर खुद है वो साउथ वेस्ट में बैठे, वो साउथ में बैठे, वो साउथ साउथ ईस्ट में ओनर को बिठाना है, ओनर नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकते हैं ताकि क्लैरिटी ऑफ माइंड रहे उनकी, ठीक है। पहले ही बताया खाना खाते जी वक्त। जी जी जी। तो इसलिए क्लैरिटी ऑफ माइंड रहे, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट उनके लिए अच्छा है। और एक बहुत अच्छी एक रेमेडी कर सकते हो अपने ऑफिस में, या तो अपने घर में भी कर सकते हो, एक टीम वर्क का पिक्चर लगाना है आपको। टीम वर्क कैसे होता है, जैसे कि पता है हम एक वो रिवर राफ्टिंग करते हैं, 10-12 लोग बैठे हैं, हम रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, वो एक फोटो लगा दीजिए, वो क्या है, वो टीम वर्क है। एक ने भी अगर राफ्टिंग करना छोड़ दिया हम डगमगा जाएंगे, है ना। ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, व्हाट इज दैट, उसका एक फोटो जो है वो अपने घर के या तो अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, इससे टीम वर्क जो है हमेशा रहेगा। वो भी पॉसिबल नहीं है, एक शेक हैंड करता हुआ पिक्चर लगा दीजिए, ताकि हमेशा आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जो आपकी जो टीम है। बिकॉज कोई भी काम है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम अकेले कितना ही आगे चले जाएंगे, हम सबको, हम हर एक इंसान को एक टीम की जरूरत है, एक बैकएंड की जरूरत है। एक हम कहते हैं ना, अगर कोई पर्सन मेल हो या फीमेल हो, अगर वो आज सक्सेसफुल है क्योंकि उसकी बैकएंड टीम बहुत स्ट्रांग है। आज अगर मैं बॉम्बे से यहाँ आई हूँ, तो मेरी जो बैकएंड टीम है, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे जो बच्चे को संभाल रहे हैं, मेरा जो घर संभाल रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड है, वो मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरे जो पेरेंट्स है, वो मेरे पीछे उनका ध्यान रख रहे हैं। तो बैकएंड टीम बहुत जरूरी है, हम सबको जरूरत है टू सपोर्ट। जी, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। जी, हमने टीम सेटअप कर ली, जी, ठीक है, टीम बना ली, टीम को लॉयल भी बना दिया। जी, क्वेश्चन आता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे रोका जाए। राइट। ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स इज लाइक पूरे ऑफिस का माहौल खराब कर देते हैं, उस चीज को कैसे हैंडल जी, किया जाए। पहले तो वही है, प्लेसमेंट अपने स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा स्टाफ कहाँ प्लेस कर रहे हो, एक वो आ गया। उसके बाद अगर आप एक एम्प्लॉई हो और आप ये सफर कर रहे हो, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं मैम ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो गया इसलिए जॉब छोड़कर जा रहा है, ठीक है। आप मैनेजर से परेशान हो गया हो, या आपको एक बहुत अच्छी एक रेमेडी करनी है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है या तो ऑफिस के साथ पॉलिटिक्स नहीं भी चल रहा है, एक अच्छा एक रैपो रखना है हमेशा। तो आपको एक डार्क चॉकलेट जो है वो हमेशा लोगों को ट्रीट करनी है डार्क चॉकलेट से। अच्छा। वो नहीं हो सकता है तो पीले कलर के लड्डू, पीली आइसक्रीम, बटरस्कॉच आइसक्रीम, कोई भी पीली कलर की मिठाई, ये आपको हमेशा देते रहना है, अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है। अच्छा, येलो कलर को अगर इंटीरियर में रखे तो उससे कुछ फायदा। येलो कलर सी, जैसे अभी जैसे हमने वास्तु में चीजों की बात की, वास्तु में कलर्स भी है, तो येलो जो कलर है वो हम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में यूज कर सकते हैं। कुछ हद तक अगर साउथ ईस्ट और साउथ बहुत एक्सटेंडेड जोन है तब भी हम वो येलो कलर वहां ले आते हैं, वहां हम यूज कर सकते हैं ताकि उसको थोड़ा कंट्रोल कर सके। किसी को अगर प्रॉब्लम है एसिडिटी की, और या तो फिर बहुत ज्यादा कामनेस नहीं है, हाइपर एसिडिटी है, हाइपर एक्टिव है, तो हम उनके साउथ ईस्ट में थोड़ा सा येलो कलर ले आते हैं। अच्छा। तो कलर्स ऑफ कोर्स वर्क करता है 5 एलिमेंट्स में, 5 जो एलिमेंट है हमारे वास्तु के, उसमें कलर्स है, मेटल्स है, शेप्स है, तो हम उस चीजों का हमें यूज करना है। ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि ऑफिस में हमने सब किया, पॉलिटिक्स भी देख ली, सब कुछ हो गया, ठीक है, पर हम ऑफिस की एनर्जीज को हमेशा अच्छा मेंटेन रखने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। आई नो, मतलब साइकोलॉजिकली भी, और मोटिवेशन दे सकते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है, पर बहुत सारे गैजेट्स होते हैं हमारे ऑफिस में, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी एनर्जीज रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ऑफिस में वाईफाई होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, और क्योंकि नेटवर्क तो पूरे उसमें बिछा हुआ है ना, आपका इन्वर्टर हो गया, तो इनकी प्लेसमेंट कैसे रख सकते हैं, या फिर वाईफाई से क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसकी प्लेसमेंट कुछ हो सकती है क्या। सो हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे भवन में बेसिकली हम जो चीज जहाँ प्लेस कर रहे हैं वो वैसा वर्क करती है, भले ही हम उस पर ध्यान दें या नहीं दें। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे हर घर में, हर ऑफिस में एक वाईफाई राउटर एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है ना। वाईफाई नहीं हो तो हम तो भाई, जरा भी बंद हो गया तो भाई जाको देखो भाई लाइट तो नहीं चली गई, इन्वर्टर पे नहीं कनेक्टेड है, ऑल दैट हम चेक करने लग जाते हैं, बिकॉज जान है अभी हमारी हर चीज जो भी हमारे फोन पर है।
तो वाईफाई राउटर का प्लेसमेंट हम कहाँ कर सकते हैं एज पर वास्तु, उसके बारे में बताऊंगी। नॉर्थ में हम रख सकते हैं। नॉर्थ में रखने से आपकी जो एनर्जीज है, आपको जो मनी अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज करेगा वो। ओके। आप उसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, जो फन जोन है। आपकी लाइफ में थोड़ा सा फन आ जाएगा। जो भी लोग कंप्लेन करते हैं ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये वो, उनका वाईफाई राउटर शिफ्ट कर दो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा। ठीक है। अगर आप ईस्ट में रखते हो तो आपका सोशल कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा। अगर आप साउथ ईस्ट में रखते हो तो आपका जो जील है ना वो ज्यादा बढ़ाएगा, काम करने के लिए, भागने के लिए, लेजीनेस कटेगा आपका उससे। ठीक है, ओके। आपकी लाइफ से। अगर आप इसको साउथ में रखते हो वो भी चलेगा। आप अगर अपने इसको साउथ साउथ वेस्ट, जो मैं आपको कह रही थी डिस्पोजेबल जोन है, अगर हम वहां रखते हैं तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी जाएंगे, तो वहां रख अच्छा। सकते हो आप। आप इसे वेस्ट में रख सकते हो। आपको इनकम और कैसे जनरेट करना है उसके थॉट्स आएंगे। आपको इसे नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना है। नॉर्थ अच्छा। वेस्ट में नहीं रखना है, और आपको ब्रह्म स्थान पर वाईफाई राउटर नहीं रखना है। मैंने ब्रह्म स्थान बोले तो सेंटर, जैसे अच्छा। कि हमारा एक भवन है जो उसका सेंटर होता है, जो मिडिल है सबसे, वो होता है ब्रह्म स्थान। और मैंने हमेशा देखा है मैक्सिमम टाइम वाईफाई राउटर जो है वो ब्रह्म स्थान पे होता है, ताकि वो लिविंग से लेके बेडरूम सारा हमारा कनेक्ट कर सके। ऑफिसेज में ठीक भी है, यही होता है, ताकि वो सारे कॉर्नर्स, कैबिन सब में पहुंचे। हाँ। बट हो सके तो ब्रह्म स्थान पे नहीं, हो सके तो नहीं, आपको नहीं रखना है ब्रह्म स्थान पे। हमें कोई भी एनर्जी को या तो ऑलरेडी इतने सारे एनर्जीज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स इतने सारे आसपास है ना, तो हो सके तो ब्रह्म स्थान और नॉर्थ वेस्ट, ये दो जोन में हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है हमारा वाईफाई राउटर। अगर अच्छा, है तो प्लीज शिफ्ट कर लीजिए। और बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इन्वर्टर हो गया हमारे घर में, अगर हमें इन्वर्टर है, जनरेटर है, पावर बैंक है, ये हमें अपने घर के या तो अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करना है। बिकॉज नॉर्थ वेस्ट जो है वो हमारे सपोर्ट का जोन है। लाइक आई सेड, हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमारी लाइफ में हमको सपोर्ट की जरूरत है। इंटेलिजेंस तो चाहिए ही है, मेहनत भी चाहिए ही है, वो 2% लक भी चाहिए है, साथ में सपोर्ट के साथ हमें सोशल कनेक्ट भी चाहिए, जो हमें ईस्ट से आता है। बिल्कुल सही। सो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ वास्तु और उनकी जोन और उनकी स्ट्रेंथ। अगर आप हम इसको प्रॉपर्ली स्ट्रेंथन करते हैं, आपको वो सारी चीजें मिलेगी अपनी लाइफ में। वेरी नाइस। मैम, एक चीज, इतनी सारी चीजें होती हैं वास्तु में जी, ठीक है, हम सब लोग कर भी नहीं पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि लाइक चलो वास्तु जो नया घर बना रहा है वो एक बार को वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, और कोई अपना चेंजेस कर रहा है तो वो कर सकता है। बट जिनके ऑलरेडी घर बने हुए हैं उनमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक किचन कहाँ पे होनी चाहिए, डाइनिंग एरिया कहाँ पे होना चाहिए, बेड कैसे होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए हैं। और इंडिया में 30-40 करोड़ घर से ज्यादा है जहाँ जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनमें कुछ आप चेंजेस तो नहीं कर सकते। तो हम क्या एक कोई ऐसे, मतलब बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र टाइप का अगर हमारे इसमें है एक रेमेडी। हाँ, पहले तो ये बहुत अगेन एक मिथ है कि मेरा घर बना है, सेटल है, अब तो मैं किचन नहीं चेंज कर सकता, तो अब मैं वास्तु क्यों कराऊं। तो मतलब आपकी मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज बताती हूँ, ये मैंने इससे पहले भी कहा है। हमारे कितनी भी हमारी कुंडली स्ट्रांग होने दो, हमारा कितना भी हमने नंबर्स, नेम नंबर को हमारा ठीक कर दिया है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी हम चेंज करते हैं हमारे नेम को ताकि हमें अच्छे वाइब्स आ जाए, वाइब्रेशन हमारे नेम की इंक्रीज हो जाए। अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इतना इंपॉर्टेंट है वास्तु। ठीक है, आप फिर वो एक बोलते ना, आप एक बॉम्बे में एक रूम किचन में ही क्यों नहीं रह रहे हो, आपके घर का वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपका ये ठीक नहीं है, सक्सेस मिलना, कितना भी आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल लिया है ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो और करोड़पति बन जाओगे ये रेमेडी से, आपको आपका वास्तु ठीक नहीं है, आपका कोई रेमेडी आपके लिए इतनी ग्रेटली वर्क नहीं करेगी, 100% वर्क नहीं करेगी। ये सब हैंड इन ग्लव है। अच्छा, और जैसे हम बोलते हैं पंचमुखी जी, एक लाल किताब की बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, वो भी बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल रेमेडी है, पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी जो अगर आप देखोगे ठीक से, तो उनके जो 4 मुख है वो सारी डायरेक्शंस में है, 4 डायरेक्शंस में, और जो एक मुख है वो ऊपर है, आसमान की तरफ है। अच्छा, ठीक है, तो ये जो पंचमुखी हनुमान जी है, बेसिकली इसे आपको अपने घर में प्लेस करना है। आप इसे साउथ में भी प्लेस कर सकते हो, एक लाल कपड़े के ऊपर, या तो लाल आसन के ऊपर आप उसे रख सकते हो, या आपका जो दरवाजा है, जैसे हम दरवाजा खोलते हैं अंदर जाने के लिए, तो हमारी नजर पड़े वैसे आप उन्हें प्लेस कर सकते हो, पंचमुखी हनुमान जी को अपने घर में। ये कहा जाता है, ये एक रेमेडी है, इसे अगर आप प्लेस कर देते हो तो आपके सारे घर के वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ये जो आप पूछ रहे थे एक ब्रह्मास्त्र बताइए मुझे एक रेमेडी, तो वो यही है, पंचमुखी हनुमान जी को अपने घर में जो है वो प्लेस करिए। तो मैम जैसे
अब तो क्या होता है, घर में दो बहुत सारे तरीके के घर होते हैं, जी ठीक है, किसी किसी घर में आप 2 गेट 3 गेट पार करके जा रहे जी हैं, ठीक है, किसी घर में क्या होता है, एक गेट खोला वो आपका घर आ गया सामने, जैसे जी फ्लैट्स वगैरह होते जी हैं फिर कुछ भी। जी। तो तो हमें वहां प्लेस करना है जहां तक हम आउटसाइड वालों को जो ले आते हैं ना हमारे घर में। एक होता है ना, अगर ऐसे बड़े घर होते तो आई एम श्योर उनका एक ऐसा होगा, एक लिविंग एरिया है, फिर उसके बाद एक पैसेज होगा, फिर उसके बाद बेडरूम्स होगा। हाँ, तो हमें बेडरूम्स में फिर नहीं रखना, और वैसे भी हम देवताओं को, कोई भगवान की मूर्ति पिक्चर को हम बेडरूम्स में नहीं प्लेस करते। ओके। तो ऐसे रखिए जो आपका, जो आप जहाँ गेस्ट को बिठा रहे हो, तो दरवाजा खुले, पहले जो नजर पड़े, और फिर लिविंग है वहां हमें उन्हें प्लेस करना है। हम तो मैम हमने देखा है कि लोग अपने घरों में ऊपर पूरा चार्ट ही चिपकाए हुए हैं भगवान के, कि यहाँ पे एक भगवान है, ऊपर एक भगवान है, तो उन्होंने तो पूरे घर में भगवान चिपकाए हुए हैं। वहां हमारे लिविंग में हम प्लेस कर सकते हैं, हाँ, ओके, बट बेडरूम्स में हमें नहीं करना। बेडरूम में होता है पूरे इंडिया में, मतलब ऐसा कि नहीं, लोग रखते हैं बेडरूम में नहीं रखना क्योंकि है। भगवान से थोड़ा ज्यादा लगाव रहता है, नहीं, तो सही बात है, बट बेडरूम हमारे एक तो रेस्ट के लिए, शायद हमारा पैर जो है उनकी तरफ हम करके सो रहे हैं, हम्म एक तो वो आ गया, हमने उसका निरादर कर दिया। हम्म सेकेंडली, बेडरूम इज फॉर इंटीमेसी ऑल्सो, हम्म तो हमें इसलिए रखनी नहीं है ओके। भगवान की पिक्चर या मूर्ति हमारे बेडरूम्स में। हम्म। जी चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ आपसे जानने को मिला जी कि कैसे हम अपनी लाइफ में, हमने सब कुछ डिस्कस किया आज, कि ऑफिस में हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं, अपने आप को लेके क्या कर सकते हैं, वुमेन्स अपने आफ्टर मैरिज क्या कर सकते हैं, तो बहुत कुछ मैम ने आज हमें बताया। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड शेयरिंग योर विजडम विद द पीपल। Thank you so much for inviting me. It was a pleasure coming here, really. Really, ओके, God bless you. God bless this channel. May you grow very थैंक यू well. सो मच मैम, हैव अ Thank ग्रेट डे, you. थैंक यू। Thank you. थोड़ा सा हम मैम का इंट्रोडक्शन भी जान लेते हैं, व्हाट रियली मैम डू, और अगर आपको किसी टाइप की भी क्वेरीज हैं, कुछ भी जानना है मैम से, तो मैम आपको कहाँ पे हेल्प कर सकती है एंड हाउ यू कैन रीच देम, प्लीज मैम आप कुछ बता दीजिए। Hi, नमस्ते. I am Alifia. मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ, बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे एंड पुणे। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स शेयर की जाएगी आपसे। थैंक यू सो मच। डिटेल्स आपको जितनी भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जितने भी कनेक्शंस हैं मैम के, आईडीज हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।